नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत है। एक प्रश्न आया था। एक काफ़ी दूर से बेंगलोर से ज्योतिष सीख रही हैं हमारी शिष्या कहना चाहिए। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि भाव पीड़ित कैसे होते हैं, कैसे अपन जान सकते हैं कि कोई भाव पीड़ित हो जाए। आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि भाव पीड़ित कैसे होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जन्म पत्रिका में ये 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न कहलाता है, दूसरा धन पराक्रम, इसके बाद चौथा स्थान सुख भाव। इस तरीके से सब आपको पता है। अब इसके पीड़ित होने के कुछ कारण होते हैं। जैसे यदि किसी भी भाव में एक से अधिक पाप ग्रह बैठे हों, मान लो यह लग्न है, यह आपका घर है, यह पहला घर है। अब इसमें शनिदेव बैठ जाएं, साथ में राहु बैठ जाएं, तो निश्चित तौर पे है यहाँ केतु होगा। ये एक सामान्य सी बात है। ये थोड़ा सा ग्रह ये भाव थोड़ा सा पीड़ित जैसा हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि यदि भाव को 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से दृष्ट हो। अब समझो यहाँ पे सामने सूर्य बैठ जाएं, तो यहाँ से दृष्ट हो जाएंगे, इसकी भी दृष्टि, तब भी ये पीड़ित रहेगा। अगर समझो यहाँ मंगल आ गए, तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति हो गई। या भाव के तरफ दोनों तरफ पाप ग्रह विराजित हो, तो ऐसे में भी मान लो ये सूर्य यहाँ न आके, सूर्य समझो यहाँ आ गए, तो ऐसे में क्या होगा कि लग्न के एक तरफ मंगल, एक तरफ सूर्य, बीच में शनि राहु, तो यह पीड़ित हुआ। अब इसने पीड़ित क्या किया कि इससे प्रभावित कौन हो रहा है? ये व्यक्ति है, ये जातक है। इससे इसका ये जो 7वां घर है ये प्रभावित हो गया। अब आप कहें कैसे हो गया? क्योंकि इसमें एक तो पापी ग्रह केतु आ गए, यहाँ पे शनि राहु की दृष्टि इस पे आ गई, यहाँ से मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई। तो ऐसी स्थिति में यह भाव पीड़ित कहलाएगा। परिणाम क्या होगा कि जो जातक है ये, इसकी शादी में विलंब होने की संभावनाएं रहेंगी। अब समझो ये स्थिति जो यहाँ पे है, अगर ये स्थिति यहाँ पे न हो, यदि भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह विराजित हो, मान लो एक तरफ इसके सूर्य होता और दूसरी तरफ मंगल होता, तब भी यह भाव पाप कर्तरी योग में रहता। मान लो जैसे आपका ये घर है, अब इसके तरफ 2 अशुभ ग्रहों का मतलब है 2 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, 2 दुष्ट आत्माएं रहती हैं समझो, या 2 क्रूर लोग जो उद्दंड हैं, ऐसे लोग अगर आपके यहाँ रहते हैं, तो ये भाव पीड़ित हो जाएगा और ये खुल के नहीं जी पाएगा। तो अगर मान लो इस भाव के एक तरफ सूर्य, एक तरफ मंगल, बीच में केतु,
सामने शनि और राहु की दृष्टि इस पे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये भाव पीड़ित हो जाएगा। अब समझो यहाँ से अनेक चीज़ें होती हैं, अपने को जिस भी भाव को देखना है। जब कोई भी भाव पीड़ित होता है उसकी परिभाषा क्या है कि यदि भाव में एक से अधिक पाप ग्रह विराजित हों। पाप ग्रह जैसे शनि, अगर समझो ये एक ही नंबर मान लो, एक नंबर की राशि में शनि है, यहाँ राहु है यहाँ, तो ऐसी स्थिति में शनि भी अच्छे फल नहीं देगा और शनि के साथ राहु भी अच्छे फल नहीं देगा, तो व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा। यहाँ सप्तम भाव में आपने देखा कि अगर दो अशुभ ग्रह बैठे हैं, इस भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह भाव पीड़ित हो जाएगा। फिर तीसरी बात क्या है कि यदि भावेश यानी किसी भी भाव के स्वामी 6, 8 और 12वें भाव में चले जाएं, तो वो भाव भी पीड़ित हो जाता है। अब जैसे इसी भाव का स्वामी, समझो यहाँ 7 नंबर लिखे हुए हैं, तो इस भाव का स्वामी हुआ शुक्र, और शुक्र उठ के यहाँ 12वें भाव में आ जाता, समझो शुक्र। यद्यपि यहाँ तो खैर उच्च का हो जाता है तो बात अलग हो जाती है, तथापि इस भाव का कोई भी स्वामी हो, दूसरा भी कोई स्वामी हो सकता है, जब वो यहाँ से उठ के व्यय भाव में जाएगा तो इस भाव से संबंधित फलों में विलंब करेगा, उसमें देरी करेगा। समझो इस भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, राहु केतु कौन है, जो राहु केतु को तो खैर कोई घर मिला नहीं है, जो 7 ग्रह हैं उन्हीं के पास घर हैं। तो जैसे इस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाए तो मात्र सुख में कमी करेगा, इधर आ जाए माता बीमार रहेगी, और अगर इधर 12वें भाव में आ जाए तो माता से दूरी रहेगी। कुल मिला के यह भाव पीड़ित हुआ। या जैसे ये भाव है यहाँ पे, ये अगर मान लो ये पाप कर्तरी है, मान लो इधर ये कैची जैसी बन गई है, जब लग्न किसी भी भाव के दोनों तरफ अशुभ ग्रह होते हैं तब वो भाव पाप कर्तरी में आ जाता है, तब भी भाव पीड़ित हो जाता है। ऐसी अनेक संभावनाएं होती हैं। तो आज हमारी इच्छा हुई कि आपको बता दें कि भाव कैसे पीड़ित होते हैं। यदि आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9451333820। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।